भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या आज की है 6। देखेंगे 7 भी पढ़ सकते हैं। याजयित्वा अश्वमेधे याजयित्वा अश्वमेधे तं त्रिभिः उत्तमकल्पके तद्यशः पावनं दिक्षुः शतमन्यो इव अतनोत्। याजयित्वा अश्वमेधे तं त्रिभिः उत्तमकल्पके तद् तद्दशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिव इव आतनोत्। याजयित्वा अश्वमेधे तं त्रिभिः उत्तमकल्पके तद्दशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिव आतनोत्। पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। याजित्वा अश्वमेधे तं त्रिभिः उतम कल्पके तत् यश पावनं दिक्षु शतमन्यो इव अतनोत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तदृशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। हरे कृष्ण। और पे ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की। याजयित्वा संपन्न करने से अश्वमेध यज्ञों द्वारा जिनमें घोड़ों की बलि दी जाती है तम उनको राजा युधिष्ठिर को त्रिभी 3 उत्तम सर्वश्रेष्ठ कल्पकाय सामुचित सामग्रियों के द्वारा तथा योग्य पुरोहितों द्वारा संपन्न तथा वह यशः ख्याति पावनम यशस्वी तिक्षु समस्त दिशाएं शतमन्यो इंद्र जिसने ऐसे 100 यज्ञ किए थे इव के समान अतनोत फैल गई। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तात्पर्य यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है बल्कि उन किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी का कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। ठीक है, अगला श्लोक भी थोड़ा देख लेते हैं। श्लोक संख्या 7। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की।
उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तात्पर्य तात्पर्य तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्रील व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं, अतएव इन सबने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेश के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं परमहंसं श्रीगुरुं वैष्णवं। दो श्लोक चर्चा एक साथ हो रही है। श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः मानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटैः स्थितः कर्षन्वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य भू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। हाँ, तो अब इस प्रकार हमने श्लोक संख्या 5 में देखा था कि दुर्योधन किस तरह से गलत काम किया था। तो कहाँ किया था दुर्योधन गलत काम? तो जब अश्वमेध यज्ञ हुए थे, तो अश्वमेध यज्ञ में दुर्योधन जो है वहां पे जब सारी चीजें हो गई, तो दुर्योधन जब हार गए थे और माता द्रौपदी का विनय भंग करने का प्रयास किया गया था। बाद में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अभी ये अलग अलग जो लीलाएं हैं वो बता रहे हैं। तो एक और लीला ये बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने उस समय अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। कहीं कहते हैं राजसूय यज्ञ था, कहीं अश्वमेध यज्ञ भी बताते हैं। तो ये जो यज्ञ था, इस यज्ञ में इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो यज्ञ है वो कितना हुआ था? 3 यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ 3 यज्ञ हुआ था। तो पहले के समय जो यज्ञ होते थे, 2 प्रकार के विशेषकर बड़े यज्ञ होते थे।
और बाकी भी छोटे छोटे यज्ञ होते थे। तो अश्वमेध यज्ञ होते थे, गौमेध यज्ञ होते थे। इसमें जो मेध मतलब बलि करना, तो जो अश्वमेध यज्ञ है उसमें अश्व की, घोड़े की बलि दी जाती है। तो ये जो यज्ञ होता है जिसमें बलि दी जाती है, तो बलि जो है वो ब्राह्मण का, जो जो भी ब्राह्मण आया है वो ब्राह्मण उपयुक्त ब्राह्मण है कि नहीं, शुद्ध ब्राह्मण है कि नहीं, वो चेक करने के लिए किया जाता था। बलि बलि का विधान जो है वहां पे मांस खाने के लिए नहीं किया जाता था। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण सही तरह से मंत्र उच्चार कर पा रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए वो बलि का प्रथा था, कि जिसमें जो पशु है वो पशु वहां पे आएगा, ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेगा, मंत्रोच्चार से अगर मंत्रोच्चार शुद्ध है तो वो जो पशु लाते थे वो बूढ़ा पशु होता, मतलब लगभग अब उसका शरीर छूटने वाला हो, बूढ़ा पशु लाते थे और उस बूढ़े पशु को मंत्रोच्चार से मारते थे। तो अगर मंत्र शुद्ध होता था तो वो बूढ़ा शरीर जो है पशु का वो समाप्त हो जाता था और यज्ञ से उसी पशु को नया शरीर प्राप्त होता था उसी समय। तो ये जो है ये मंत्र का बल चेक करने के लिए किया जाता था। और जो 120 rupees on Paytm. और जो पशु का बलि दिया जाता था वो पशु को अगला मनुष्य शरीर फिक्स होता था। मतलब जो पशु को कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको नया शरीर प्राप्त हो रहा है, जिस जो भी पशु है, तो ये इस भाव से किया जाता था कि भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान के यज्ञ में मनुष्य ही नहीं, अगर पशु को भी भगवान की सेवा में लगाया जाता है किसी प्रकार से, तो उसका भी उद्धार होता है, उसको भी भक्ति का कृपा मिलता है, उसका भी अगला जन्म मनुष्य का होता है। जैसे हम भगवान को फूल फल अर्पित करते हैं, तो ये जो फूल और फल हम अर्पित कर रहे हैं, ये फूल और फल किसी पेड़ का या किसी पौधे का होगा? तो भगवान के चरणों में जब ये फूल और फल आ जाता है, सब्जी आ जाती है, अनाज आ जाता है, तो उन पेड़ पौधों को भी भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उनको भी भगवान का आशीर्वाद मिलता है और फिर उनका भी भक्ति में प्रगति होता है। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में उनको जरूर भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होता है। अब दुर्भाग्य की बात है कि लोग दारू बनाने लगे हैं, फूल का, फल का, अनाज का। तो अब उन जीव जंतुओं का क्या होगा? वो जीव जंतु बेचारे, उनका उद्धार कैसे होगा? और ये सब बना के पाप कर्म में लगाया जाता है, पापी लोग, तामसी लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही विचारणीय बात है कि वैदिक पद्धति इतनी उत्तम है कि न केवल मनुष्य, न केवल ब्राह्मण, न केवल साधु, न केवल वैष्णव, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण का इसमें चिंता किया जाता था। चला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज जब हरिनाम संकीर्तन निकालते थे, जब भगवान की शोभा यात्रा निकालते थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसमें घोड़े, ऊंट, हाथी को भी लेकर चलते थे। अभी भी हम मायापुर में, जो हमारा इस्कॉन मायापुर मंदिर है, उसमें कुछ हाथी हैं जो मंदिर के अंदर ही रहते हैं। मंदिर के अंदर ही जो वहाँ पे छोटा सा वन की तरह बनाया गया है, उसमें ही वो चरते हैं, वहीं प्रसाद लेते हैं, जो जो भी घास वगैरह खाते हैं वही खाते हैं। और भगवान की जब शोभा यात्रा होती है तो वो हाथियों के ऊपर भगवान के विग्रह आरूढ़ होकर शोभा यात्रा में सबको दर्शन देते हैं। तो उन हाथी, वो जो हाथी हैं वो भी भक्त हैं, उनको भी कृपा मिल रही है। हमारे जुहू में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में गोविंदा रेस्टोरेंट या हेवन ऑन अर्थ बिल्डिंग है, उसके पीछे एक छोटा सा लॉन बना हुआ है। लॉन मतलब जहाँ पे हरी हरी घास का समतल मैदान बना हुआ है।
तो उस लॉन का नाम है हाथी गार्डन, क्योंकि वहां पे पहले हाथी हुआ करते थे और वो श्री श्री राधा रास बिहारी का सेवा करते थे। तो इस तरह से यदि हम देखें तो वैदिक सनातन पद्धति इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि इसमें एक एक जीव के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। या तो उस जीव से भगवान का सेवा लिया जाए और उस जीव को प्रसाद खिलाया जाए, या तो सर्वत्र जीवों को प्रसाद खिलाया जाए। कुछ नहीं है तो संसार के हर जीव को कम से कम आप हरि नाम सुनाइए। जब हम सड़क पर भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु होके भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है? तो जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं उनका उद्धार होता है। जो लोग भक्तों को इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए आनंद में रमते हुए, हरिनाम में रमते हुए भक्तों को देखते हैं, तारीफ करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उनको भी उसकी सुकृति प्राप्त होती है। जो भक्तों को देख के हरिनाम लेते हैं वो भी, और जो हरिनाम नहीं लेना चाहते हैं उनका सुनकर उद्धार होता है। और उसी रास्ते में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो बोल नहीं सकते, मूक प्राणी हैं, उनको भी हरिनाम का कृपा मिलता है। और उसमें यदि हम और प्रसाद बांटें, और प्रसाद पाने के लिए कुछ लोग हैं, नहीं हम हरि नाम नहीं करेंगे, हमको खाली प्रसाद दे दो, ले लो प्रसाद, प्रसाद पाके उनका उद्धार होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, ये बहुत सुंदर आंदोलन है। ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, केवल जो नाम जप कर रहा है उसके लिए नहीं है, ये समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए है। महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में जा रहे थे तो महाप्रभु वहां पे जल में क्रीड़ा करते हुए हाथियों के ऊपर अपने चरण से जल फेंकते हुए, चरणामृत है। और भगवान कहते हैं हाथी को, बोलो हरे कृष्ण मंत्र जप करो और नाचो। शेर को बोल रहे हैं, मोर को बोल रहे हैं, हिरन को बोल रहे हैं, और जितने भी हिंसक पशु हैं जो एक दूसरे के को अपना भोजन समझते हैं या एक दूसरे से डरते हैं, कोई शिकार है तो कोई शिकारी है, ऐसे सारे जीव जंतु क्या करते हैं? हरिनाम लेते हैं। और महाप्रभु सबको बोल रहे हैं हरिनाम लो, और सब जीव जंतु जो है वहां पे हरिनाम ले रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनके पार्षद गए थे वो चौंक गए देख के कि हिंसक पशु भी महाप्रभु पे आक्रमण करने की जगह महाप्रभु के साथ हरिनाम ले रहे हैं। महाप्रभु बचपन में एक कुत्ता रखे थे, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला ले आए थे। तो छोटा सा कुत्ता का पिल्ला लिए आए थे और उसको घर में बांध दिया था। महाप्रभु जो है ब्राह्मण समाज में जन्म लिए थे, और छोटा सा जो कुत्ता का पिल्ला था, माँ को अच्छा नहीं लगा। अरे अब कुत्ता बिल्ली ये सब तो अछूत प्राणी होते हैं, घर के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर तो रखा नहीं जाता। और महाप्रभु लेके आ गए घर में उसको बांध दिए। तो उनकी माँ ने कहा नहीं इसको छोड़ के आओ। भगवान बोले नहीं मेरे को तो चाहिए। तो माँ बोली अब क्या करूं? तो माँ बोली कोई बात नहीं, ठीक है रहने दो। अब बच्चे को ऐसे करेंगे तो बच्चा रोने लगेगा ना। तो महाप्रभु भी ऐसी जिद कर रहे थे, बच्चों ऐसी लीला कर रहे थे। तो जब महाप्रभु खेलने गए तो महाप्रभु गंगा किनारे खेल रहे थे, तो माँ ने देखा जबकि निमाई चला गया है, महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई है, तो माँ ने क्या किया, वो कुत्ते को खोल के उसको कहीं दूर छोड़ के आ गई। इतने में निमाई को, भगवान को उनके कुछ मित्र आके बोले अरे वो जो कुत्ता लाया था ना तुमने, तुम्हारी माँ ने कहीं छोड़ दिया ले जाके। महाप्रभु घर पे गया, बहुत बच्चे बच्चे ऐसी लीला कर, बहुत रोने धोने लगे, मुझे चाहिए वो कुत्ता चाहिए, कुत्ता चाहिए। माँ बोली गया वो, तो रोने धोने लगे। तो महाप्रभु खुद ढूंढने लगे उसको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो महाप्रभु देखे वो बाजार में मिला, वो कुत्ता, वही कुत्ते का पिल्ला बाजार में मिला। और बाजार में जब वो कुत्ते का पिल्ला मिला, महाप्रभु उसको देखे तो महाप्रभु बोले हरे कृष्ण बोली, उस कुत्ते को बोले कृष्ण का नाम जप करिए। और वो कुत्ता भगवान को देखकर, कुत्ते का पिल्ला भगवान को देखकर दोनों आंखों में अश्रु लिए हुए
दोनों पैर ऐसे उठा के और हरिनाम ले रहा था। सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कुत्ता शरीर में भी हरिनाम कैसे ले रहा है। अब भगवान की कृपा है, भगवान सबको जीव देने वाले भगवान, मनुष्यों को भी भगवान कब आवाज दें कब आवाज ले लें, कब शब्द दें कब शब्द ले ले, कब बुद्धि दे कब बुद्धि ले ले, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान पशुओं से भी हरिनाम करा सकते हैं। महाप्रभु बोले वो कुत्ता जो है ऊर्ध्वबाहु, दोनों ऊर्ध्वबाहु की तरह दोनों पैर उठा के हरिनाम ले रहा, आनंद में रो रहा है, एकदम जैसे भक्ति के लक्षणों को प्रकट करने लगा। और उतने में वैकुंठ विमान आया और वो कुत्ता का पिल्ला सबके सामने वैकुंठ विमान में चढ़ा और चले गया भगवत धाम। ये महाप्रभु का कृपा है। एक और बार महाप्रभु के भक्त लेकर जा रहे थे यात्रा, तो यात्रा में एक कुत्ता आ गया था उनके साथ, और वो कुत्ता कुछ समय तो यात्रा में था, बाद में गायब हो गया। तो यात्रा का जो कोऑर्डिनेटर था वो परेशान हो गया कि अभी कुत्ता तो था साथ में, कहाँ चलेगा। अब देखो भक्त लोग जो है ना दूसरे जीवों के लिए भी चिंतित होते हैं, ये जीव था हमारे साथ यात्रा कर रहा था, कहाँ चले गया। तो यात्रा पहुंची जब जगन्नाथपुरी, तो भक्तों ने देखा कि वो जो कुत्ता है, उस समय बड़ा कुत्ता था, वो जो कुत्ता है वो महाप्रभु के पास पहुंच गया डायरेक्ट, भक्तों के पहुंचने के पहले। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु नारियल का जो गरी है, महाप्रभु का जूठन, वो उस कुत्ते को फेंक रहे हैं। और हमने देखा ऐसे बिस्किट फेंकते कुत्ता लपक के खाता है, तो वो कुत्ता लपक के गरी खा रहा था नारियल का, और वो हरिनाम ले रहा था। और फिर भगवान ने उसका उद्धार किया। तो ये जो यज्ञ करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का पूजा करना, इसमें सभी जीवों का कल्याण होता है, केवल मनुष्यों का नहीं, केवल ब्राह्मणों का नहीं, केवल साधुओं का नहीं। भगवान की सेवा इतनी दिव्य है कि हम देखते हैं हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में छोटे छोटे बच्चे आते, बोलना नहीं आता, कुछ बच्चे तो हाथ में होते, बैठना भी नहीं आता, लेकिन जब हरिनाम सुन के कान में पड़ता है तो अपने आप ताली बजती, अपने आप ताली बजती। और वो छोटे छोटे बच्चे भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं, भगवान को देखकर प्रसन्न होते हैं, हरिनाम सुन के प्रसन्न होते हैं। क्या है ये भक्ति है। ऐसे तो भक्ति करने के लिए जो बहुत नियम है। अगर आप योग करोगे, तपस्या करोगे, ध्यान करोगे, कर्म करोगे, उसके लिए आपको एक एक उम्र होनी चाहिए कि आप अच्छे खासे जवान हो, अच्छा आपका हष्ट पुष्ट शरीर है, जवान हो, बालक नहीं हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, देख सकते हो, स्वाद ले सकते हो, अच्छा शरीर है आपका, और बूढ़ा शरीर नहीं है बहुत बूढ़ा, ये पूरा आपका होना चाहिए। तब जाके आप अच्छी तपस्या कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, तब कर सकते हो। लेकिन भक्ति में ये नियम लागू नहीं होता। भक्ति में एक दिन का, दो दिन का छोटा बच्चा से लेकर मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ बूढ़ा जर्जर शरीर तक, मनुष्य से लेके पशु, कीट मकोड़े, पतंगे, पेड़ पौधों तक, सबको भक्ति का कृपा मिलता है। उसमें कोई नियम नहीं है, सबके लिए है। उसके लिए कोई योग्यता की भी आवश्यकता नहीं, सबके लिए है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबको मिलेगा। वैश्य और शूद्र को तो छोड़ो, जो मलेच्छ है, चांडाल है, उनको भी मिलता है। प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार किए, कैसे कैसे लोग, इतने कितने अजीब अजीब प्रकार के संसार के अलग अलग लोग आज सब हरिनाम कर रहे हैं। चाहे रशियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे अफ्रीका के कुछ लोग हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे जापान हो, हाँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हाँ, हर जगह भगवान के जो भक्त हैं वो हरिनाम लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कृपा देने वाला यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो भगवान, इसीलिए जो यज्ञ है, यज्ञ में पशुओं को शामिल किया जाता था, उनका भी उद्धार होता। सनातन पद्धति जो है, सनातन धर्म जो है, वो सबके उद्धार के बारे में सोचता है। सर्वभूत हृते रतः,
सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचने वाला एकमात्र धर्म है, और वो है सनातन धर्म। सनातन भगवान का सनातन जीवों के साथ सनातन संबंध को भक्ति कहते हैं, और यही भक्ति के प्रोसेस को सनातन धर्म कहते हैं। तो ये जो सनातन धर्म है ये सबके लिए, सबको कल्याण करने, सर्वभूत हितेरतः, सभी जीवों को कल्याण करने के लिए है। सभी जीवों को, अभी तो हम जो परेशान रहते हैं कि हमारा दाना पानी कैसे होगा, हमारा नींद कैसे होगा, हमारा गाड़ी बंगला कैसे मिलेगा, नहीं, ये तो ठीक है, ये तो भौतिक चीजें हैं। इसके ऊपर आगे बढ़िए, आध्यात्मिक चेतना में आइए। आध्यात्मिक चेतना में कल्याण होता है, असली कल्याण होता है। शरीर को वस्तुओं की क्या आवश्यकता है वो हम देखते हैं, लेकिन आत्मा का क्या भोजन है वो भी देखना चाहिए। शरीर के लिए भोजन हम दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल कंदमूल ये सब खाते हैं, शरीर की आवश्यकता। लेकिन आत्मा के लिए आवश्यकता क्या है? आत्मा का आवश्यकता है भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान की सेवा, भक्तों का प्रेम, ये सब आत्मा की खुराक है। और जब जब आत्मा को आप देखोगे दोगे ये सब चीजें, तब तब आप देखोगे आपका शरीर एकदम आनंद में रहेगा। आप सेवा करके थक के चूर हो जाओगे, लेकिन भौतिक कार्य करने के बाद जो हमें दुख होता है, सेवा करने के बाद वो दुख नहीं होगा बल्कि आनंद होगा। और सेवा दी गई तो आप उसको आनंद से स्वीकार करके करोगे। ये भक्ति का कृपा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, लेकिन ये जो 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ये 3 अश्वमेध यज्ञ जो हैं वो इंद्र जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसके प्रकार, उसकी तरह युधिष्ठिर महाराज का ख्याति, मतलब नाम, मतलब यश फैल गया। अब इंद्र को तो सब लोग जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सब जानते हैं, इंद्र देवताओं के राजा है। युधिष्ठिर महाराज तो एक मनुष्य है। एक मनुष्य का इतना यश कि देवता नहीं देवताओं के राजा, इतना यश कहाँ से मिल गया? और वो भी इंद्र को, इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए हमको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़े। और यहाँ पे केवल 3 अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज को क्या मिल गया? इंद्र जैसा यश। एक तो मनुष्य है, देवता भी नहीं, तो दूसरा 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो यश इंद्र को मिला, वही 3 अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज को मिल गया। ऐसे कैसे? तो इसीलिए तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जो हैं, भगवान उनको हमेशा सर्वोत्तम पद देते हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का शरणागत भक्त हो जाता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, तो वो सभी देवी देवताओं से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि अब वो भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में है। तो कोई व्यक्ति भगवान के किसी शुद्ध भक्त का शरण ले ले तो भगवान का कृपा निश्चित रूप से उसे मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने समान ही मानते हैं। और भगवान अपने भक्तों को अपने समान मानते हैं, और अपने समान ही उनको यश, उनको वैभव, सब भगवान अपने समान ही देते हैं। आप देखिए सुदामा, आप सुदामा को दिदीला करायचा म्यूट करिए। आप सुदामा को देखिए, सुदामा गए थे, सुदामा ऐसे दरिद्र दीनहीन भगवान के पास गए, भगवान ने गले लगाया। भगवान ने सुदामा को अपने समान नहीं, अपने से बड़ा बनाया। सुदामा के चरण पखारे, वो चरणों के जल को भगवान ने अपने सर पे छिड़का। और अपनी जो पत्नियां हैं, माता लक्ष्मी, जो रुक्मिणी है, सत्यभामा है, उनके सिर पे छिड़का। और सुदामा को अपने भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी जिस
बेड पर सोते हैं, बैठते हैं, उस बेड पर भगवान ने सुदामा को सुलाया। इतना भगवान कृपा की, और रिटर्न आने के टाइम पे भी भगवान ने इंद्र से बड़ा वैभव सुदामा के। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को इंद्र जैसा वैभव दे रहे हैं, इंद्र जैसा वैभव, इंद्र जैसा यश भगवान अपने भक्त को दे रहे हैं। क्यों? भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम, जो प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं वो प्रेम पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता। क्योंकि माता तो ध्रुव ध्रुव महाराज की जो माता है, ध्रुव महाराज की कहती है, अरे पर इनका म्यूट करो, बार बार क्यों अनम्यूट हो रहा है? ये कौन है? राम मुजुमुले, बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो आप? तो जो ध्रुव महाराज की माँ है, जब ध्रुव महाराज गए अपनी माँ के पास और ध्रुव महाराज ने कहा, अरे तुम्ही पे करा ना, माझ्याकडे cash नाही मग चहा घ्या पुढे. ध्रुव महाराज ने कहा अपनी माँ को कि भगवान, मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। तो माता को पूछा कहाँ मिलेगा? तो माँ ने कहा देखो, ब्रह्मा जी को जिसने दिया वही तुमको दे सकता है। ठीक है, ब्रह्मा जी को कौन दिया? ब्रह्मा जी को दिए हैं भगवान कृष्ण, उनसे मिलेगा। अच्छा, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? तो भगवान कृष्ण मिलेंगे कहाँ पे? मैंने तो सुना है साधु जाते हैं जंगल में तपस्या करते हैं, वहां मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। अब 5 साल का छोटा बालक जा रहा है जंगल भगवान को प्राप्त। भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? अब छोटा सा बालक, हमारे घर में अगर 5 साल का छोटा लड़का घर से बाहर निकले तो हमें तो डर हो जाता है, कहीं गाड़ी ठोक दिया तो, कहीं कोई उठा ले गया तो, कहीं बहला लिया तो, फुला लिया तो, कहीं किसी खड्डे में गिर गया तो कितना टेंशन होता है। और उस समय तो जंगल में जा रहा है, भेड़ भेड़ है, भेड़िया है, भेड़ बकरी है, और शेर है, जंगली कुत्ते हैं, कोई भी कुछ कर सकता है, सर्प आदि है, कोई डस लेगा, मर जाएगा बच्चा। और बच्चा भी अकेले जा रहा है, 5 साल का बच्चा जाएगा वापस यू टर्न मार के घूम के आ गया तो फिर क्या करें? फिर माता ने कहा देखो बेटा, इस दुनिया इकडे जो सबसे उत्तम, विचारा मग साधं पाणी आहे. इस दुनिया में जो सबसे उत्तम, पाणी है सादा पीने का. आप रिमूव कर दीजिए प्रभु जी। नवजोत प्रभु, रिमूव हिम। तो जो सबसे उत्तम प्रेम है, सबसे उत्तम प्रेम इस संसार में, वो क्या है? वो है माँ और बच्चे का। लेकिन अपनी माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है, इससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। इसलिए बेटा जाओ, निर्भय हो, निर्भय होकर जाओ, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आपको दया करेंगे। तो इस तरह से माता, जो ध्रुव की माता ने ध्रुव महाराज को कहा, और ध्रुव महाराज गए, भक्ति किए, भजन किए, निर्भय हो गए, भगवान ने रक्षा की। पहले नारद मुनि आए, फिर उसके बाद भगवान ने और भी जीव जंतुओं से रक्षा की। तो इस प्रकार से भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने। ऐसे तो भगवान भगवत गीता में बहुत ओपनली बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब लोग समान है, मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। न मैं द्वेष्यस्ति न प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से प्रेम करता हूँ। किंतु ये भजन्ति तो माम भक्त्या,
जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, ते तेषु चापि, वो मेरा है, मैं उसका। कोणता वो क्लास मेरा नाही है। पण क्लास नाहीये तरी तुमचा चालतोय. वो इस प्रकार से भगवान जो है वो भक्तों को अपने समान समझते हैं, भक्तों को अपने समान कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान की कई मुक्तियों में सायुज्य, सामीप्य, साष्टी, ये सब क्या है? भगवान के समान धाम में रहना, भगवान के समान शरीर प्राप्त करना, भगवान का संग प्राप्त करना, कई प्रकार की मुक्तियां होती हैं। हालांकि भक्तों को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, भक्त भक्ति करते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं भगवान का, लेकिन ये सारी मुक्ति भक्तों को प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो त्यांना फ्रीमध्ये युधिष्ठिर ना भेटतात. जो युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज का ख्याति जो है बढ़ा दिया भगवान ने। कितना बढ़ गया युधिष्ठिर महाराज का ख्याति? जितना इंद्र का ख्याति, इंद्र का जितना यश है उतना ही यश युधिष्ठिर महाराज का होगी। बाद में कहते हैं, आगे बता रहे हैं भगवान के बारे में, श्री भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त का अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वो सदैव महानतम संपत्ति में रहता है। भगवान, अभी कोई कोई कुछ लोग हैं जो बहस करेंगे कि भगवान क्यों अपने भक्तों को कृपा करते हैं, वो नाम जप करता है इसीलिए। अच्छा, जो आपका पूजा वूजा करेगा, जो आपको मक्खन वक्खन लगाएगा, माखन मिश्री खिलाएगा, तुम उसको ही ज्यादा कृपा करोगे क्या? ऐसा नहीं। माखन मिश्री खिलाओ या भगवान तो कहते हैं कुछ नहीं है बेटा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भूतः। माखन मिश्री अगर है तो खिलाओ, और नहीं है तो एक पत्ता, एक फूल, एक दाना अनाज, थोड़ा सा पानी ही चलेगा। भगवान तो सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? माखन मिश्री होना चाहिए या पत्रम पुष्पम होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसके अंदर भक्ति होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, वो जरूरी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो भक्त है वो सदैव भगवान के महानतम संपर्क में रहता है। भक्त का लक्षण है जो कृष्ण को हमेशा याद रखता है, एक, और दूसरा जो कृष्ण को कभी नहीं भूलता। ये भक्त का लक्षण है। यदि कोई कहता है हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल है कि एक, वो सदैव भगवान का स्मरण करे, सदैव भगवान का भक्ति करे, नाम जप करे, ग्रंथों को पढ़े, भक्तों के साथ रहे, भगवान का सेवा करे, पूजा करे, अर्चना करे, प्रचार करे, सदैव भगवान का स्मरण करे। और दूसरा, बहुत सावधान रहता है कि उसके जीवन में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई परिस्थिति या ऐसा कोई व्यक्ति ना आ जाए जिससे किसी कारण से मैं भगवान को भूल जाऊं। बहुत सतर्क रहता है। ऐसा कोई भोजन ना मिल जाए कि मेरी चेतना मलिन हो जाए और भगवान में मन ना लगे। ऐसे किसी स्थान पे जाना पसंद नहीं करता है जहां पे भगवान की सेवा को छोड़कर ये मनुष्य जीवन के भोग के लिए वस्तु लगाई गई। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे बच्चे तो सिनेमा भी नहीं जाते, हमारे बच्चे सिनेमा भी नहीं जाते, हमारे बच्चे यही आनंद लेते हैं। जिनको भगवान की भक्ति का उत्तम आनंद मिल गया, वो सिनेमा और क्रिकेट देखने भी नहीं जाता। क्योंकि लोग जाते क्यों है सिनेमा देखने, क्रिकेट देखने? मनोरंजन करने। और जिनका मन का रंजन, जिनके मन को आनंद भगवान मन मोहन करते हैं, उस व्यक्ति को कुछ जाए देखने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भक्त तो सोशल मीडिया पे भी बहुत कम आते हैं, और आते भी है तो या तो प्रचार करने आते हैं या तो कोई संदेश भेजने आते हैं। भक्त लोगों को कोई जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे घूमना और फिल्में देखना, टीवी देखना, क्रिकेट देखना। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में इतना असीम आनंद है
कि कोई जरूरत नहीं है, भक्त देखते भी नहीं इन चीजों को। कई सारे भक्त तो मोबाइल ही नहीं रखते हैं, वहां जाते ही नहीं, बस एक जगह अपना मंदिर भजन में बैठ के भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आनंद मिलता है, और वो सदा भगवान को स्मरण करने के लिए, सदा भगवान की सेवा के लिए पूरा समर्पित भाव से प्रयास करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, दिखाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, ये क्या तुम तिलक लगा के दिखावा करते हो? अरे दिखावा किसको कहते हैं? दिखावा कहते हैं कि मैं कभी तिलक नहीं लगा रहा हूँ, भक्तों के बीच में आके तिलक लगा रहा हूँ कि हाँ मैं भी भक्त हूँ, उसको दिखावा बोलते हैं। हम तो भक्त मिले अभक्त मिले, अकेले हो या दुनिया के साथ हो, हम हमेशा तिलक लगाते हैं, उसको दिखावा नहीं कहते, वो ओरिजिनल है। हम धोती कुर्ता, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे विवाह शादी विवाह होता है तो कुछ लोग शेरवानी सिलाते हैं, कुर्ता, कुर्ता शेरवानी बोलते हैं उसको, उर्दू भाषा में या अरबी भाषा में, जो भी भाषा बोलते होंगे। तो कुछ लोग कुर्ता सिलाते हैं और कुर्ता को बढ़िया कॉलर करवा देंगे, उसमें जरी वरी का ये लगवा देंगे, अलग अलग रंग बिरंगे कलर का कुर्ता बनवा लेंगे, उसको शेरवानी बोलते हैं, वही कुर्ता ही रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो पहन के बढ़िया विवाह में जाएंगे, तो विवाह का वो पहनावा होता है या कोई बड़े फंक्शन का पहनावा होता है। लेकिन हम धोती कुर्ता किसी फंक्शन के लिए नहीं पहनते, हम धोती कुर्ता हमेशा पहनते हैं। जैसे लोगों का कपड़ा है शर्ट पैंट पहनना, वैसे भक्तों का कपड़ा है भक्ति से संबंधित कपड़े पहनना, तो भक्त लोग करते हैं। कैसे तो कई भक्त लोग हैं वो, जहाँ समाज का समय काल परिस्थिति के अनुसार कपड़े बदलते हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं ऑफिस भी जाते हैं तो धोती कुर्ता में जाते हैं। कुछ भक्तों को देखता हूँ ऑटो चला रहा है धोती कुर्ता पहन के चला रहा है। कुछ भक्त हैं सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, दुकान डलिया चला रहे, धोती कुर्ता पहन के करते हैं, दिखावा नहीं करते। सदा कृष्ण का स्मरण, सदा कृष्ण के भाव में। जो लोग, हमने यहाँ तक देखा है कि कुछ भक्त लोगों का दुकान सब्जी का है, दुकान फल का है, दुकान अनाज का है, दुकान पुस्तक का है, लेकिन वो रखता है गीता। सब्जी वब्जी भी रखता है, वो भी बेच रहा, साथ में गीता भी रखा है। वो पूछे ये क्या, तो बोले गीता चाहिए क्या, उसको भी दे दे। भगवान का सदा भाव रखना, भगवान की सदा सेवा में लीन रहना, ऐसे भक्त को भगवान, इंद्र तो छोटी सी बात है, भगवान अपने समान समझते। भगवान कहते हैं कि आचार्य माम विजानीय, और जो महान भक्त हो जाता है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, शंकराचार्य, अ, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भगवान बोलते आचार्य और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो बहुत आनंद का जीवन होता है भक्तों का, और भगवान भक्तों को अपने समान समझते हैं, और भक्त भी वैसे ही शरणागत होते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, फिर कोई कहेगा, फिर जब इतना भगवान सबके लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, इतने उपलब्ध है भगवान, तो कुछ लोगों को भगवान की कृपा क्यों नहीं मिलती? जब भगवान दयालु है, संभाव है, सबको कृपा करते हैं, तो कुछ भक्तों को क्यों नहीं करते, कुछ लोगों को क्यों नहीं करते? तो इसीलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य होता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य है, और सूर्य का जिस तरह किरण सर्वत्र होता है, वैसे ही भगवान का कृपा भी सर्वत्र होता है। तो सब जगह है, तो मिल क्यों नहीं रहा है सबको? सब लोग लेना नहीं चाहते ना, उल्लू है। अब सूर्य का किरण हर पशु पक्षी को मिलता है, लेकिन उल्लू लेना नहीं चाहता। सूर्य का किरण हर जगह है, लेकिन अगर आप छत डाल दो, खिड़की उड़की लगा के बंद कर दो, और एसी लगा के रूम में बैठ जाओ, तो आपको सूर्य का किरण कहाँ दिखेगा? आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह है कि शाम है, क्या है। तो यदि आप सूर्य किरण को खिड़की से आने दोगे, यदि सूर्य किरण को दरवाजा खोल के, खिड़की खोल के, या तो आप बाहर निकलोगे, सूर्य किरण में आओगे, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करोगे कि आप सूर्य किरण में रहो, तो सूर्य किरण का आपको लाभ मिलेगा। ऐसे भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति हर तरफ, लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब आप भगवान की भक्ति के कृपा के संपर्क में आने का प्रयास करोगे, तब जाके आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा।
नहीं तो आपको भगवान की भक्ति का लाभ नहीं। भगवान की भक्ति का लाभ क्या में उस रेडियस में आना पड़ेगा। रेडियस क्या है? सिंपल, भगवान के भक्तों के साथ रहिए, भगवान को प्रसाद पाइए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान के ग्रंथों को पढ़िए, भगवान के संदेश को पढ़िए, भगवान की सेवा करिए, जो भक्त भगवान का प्रचार कर रहे हैं उनको सहयोग दीजिए। नाना प्रकार से, नाना प्रकार से हम भगवान की जो कृपा है उसके डायरेक्ट संपर्क में आ सकते। तो यदि आप भगवान की कृपा के डायरेक्ट संपर्क में आने का प्रयास करोगे तो भगवान की कृपा सर्वत्र है, सबको मिलती है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है ऐसे ही भगवान की कृपा भी सर्वव्यापक है, तो सबको मिलती है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की कृपा का जो है संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी अंतिम लाइन लिख रहे हैं, भगवान की कृपा कैसी है? जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है, सबको समान है, सबको समान है, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। फिर प्रयास आपको करना है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में टीचर सबके लिए एक होता है, प्रिंसिपल भी एक ही होता है सबके लिए, क्लासरूम भी वही होता है, पंखे भी वैसे ही लगे, ब्लैक बोर्ड पे एक ही ब्लैक बोर्ड होता है, या व्हाइट बोर्ड आजकल चेंज हो गया है, मॉडर्न हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया है आजकल, वो भी एक ही होता है ना। सबको एक ही सिलेबस दिया जाता है, परीक्षा भी एक ही प्रकार से होती है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल होता है। और उसमें स्कूल क्या करे, टीचर क्या करे? प्रश्न का उत्तर भी समान रूप से चेकिंग होता है, उसमें टीचर क्या करे, प्रिंसिपल क्या करे, स्कूल क्या करे। बच्चा जितना ग्रहण करता है और उस ग्रहण करके जितना अपने पढ़ाई लिखाई में योगदान देता है उसके अनुसार उसको मार्क्स मिलता है। तो इसी तरह से भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान का आशीर्वाद सबके लिए समान है, लेकिन जो उसको लेने का प्रयास करेगा उसको जरूर मिलेगा। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं तो मतलब भक्त पे डिपेंड है, नहीं, भगवान ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दो तीन उदाहरण है, मैं तीन उदाहरण के साथ समझाता हूँ भगवान की भक्ति कैसी। तो एक उदाहरण है बंदर। बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ को पकड़ता है, माँ बंदर के अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। तो जो योगी, ध्यानी, ज्ञानी होते हैं ये क्या करते हैं? ये भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान उनको नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, तुम अपना शक्ति दिखाना चाहते हो दिखाओ। तो ये बंदर के बच्चे जो हैं तो माँ जब एक डाल से दूसरे डाल कूदती है, अगर बच्चे ने नहीं पकड़ा तो गिर जाएगा। हालांकि माँ ध्यान देती है, वापस उठा के लाती है, लेकिन नहीं ध्यान देगा तो गिर जाएगा। दूसरा उदाहरण है बिल्ली। बिल्ली जो है, बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्कुल बिल्ली का, शेर का बच्चा जो, वो मेहनत नहीं करता, ऐसे बैठे रहता है। और वो बिल्ली या शेर जो है उसको पकड़ती है अपने मुंह से और पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, बच्चा बिंदास रहता है। हाँ, लेकिन तीसरा उदाहरण है, इसमें क्या है, इसमें भगवान पकड़ रहे हैं। लेकिन तीसरा उदाहरण है कुएं का। कुएं में यदि कोई व्यक्ति गिर गया है या किसी खड्डे में कोई व्यक्ति गिर गया है तो वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकलेगा जब ऊपर से रस्सी आएगी। कि क्या रस्सी आने से निकल जाएगा? नहीं, ऊपर से रस्सी आएगी, ऊपर वाला मजबूती से रस्सी पकड़ेगा और नीचे वाला जो व्यक्ति है वो रस्सी को भी टाइट पकड़ना पड़ेगा, ढीला नहीं पकड़ना है। तो भगवान की कृपा सबके लिए अवेलेबल है, आप टाइट पकड़ोगे रस्सी को और फिर ऊपर से रस्सी खींची जाएगी, तब जाके आप बाहर निकलोगे। तो एक तो भगवान की कृपा, दूसरा आपका प्रयास, ये दोनों जुड़ता है तब हम आगे जाते हैं। तो भगवान की कृपा सबके लिए समान है, लेकिन भक्त प्रयास करते हैं, साधु प्रयास करते हैं, इसीलिए भगवान उनको ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ। किसी वक्त कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है शायद, हम यही रोकते हैं। तंत्राश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।